अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रेशमा के लव लेटर आने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी लव लेटर मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह भी इमरान खान की हिमायत में बोल पड़े और इमरान खान के हक में एक बड़ा बयान दिया, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। और साइफर केस के समाअत आज भी हुई, जिसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि शायद कल इसका फैसला सुना दिया जाए। कल तक समाअत मौखर हुई है और जस्टिस गुल हसन मियां औरंगजेब के रिमार्क से यही लगता है कि ये केस भी तोशाखाना केस की तरह उड़ा दिया जाएगा। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। जो रेशम के लव लेटर आने का सिलसिला है, पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल हुए, जिनमें एक पाउडर था जो रेशम शायद मेकअप करने के दौरान लगा रही थी और वो पाउडर वहाँ ख़त के अंदर चला गया, जिससे जजेस साहबान जो है वो परेशान हो गए। लेकिन अब वो पाउडर भरे ख़त, रेशम के मेकअप के पाउडर भरे ख़त अब लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, उसकी आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने जो है वो समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही में उसकी एक लाइव समाअत की। और चीफ जस्टिस साहब ने तो सिर्फ शिकवे शिकायत ही की है, और ये भी चीफ जस्टिस साहब ने आज ये अटार्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था और चीफ जस्टिस साहब ने ही तसद्दुक़ जिलानी का नाम दिया कमीशन बनाने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने यह शिकवा किया कि मीडिया पर तसद्दुक़ जिलानी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए गए और तसद्दुक़ जिलानी की बेइज्जती की गई। ये चीफ जस्टिस साहब कहना चाह रहे थे, अपना नाम फिर भी वहाँ से थोड़ा स्किप कर रहे थे कि बेइज्जती ज़्यादा मेरी की जा रही थी। और तसद्दुक़ जिलानी साहब ने लेकिन अपनी बेइज्जती का जिक्र कहीं नहीं किया। उसने तो ये कहा कि कमीशन के TORs ऐसे हैं जो मुझे फ्री हैंड नहीं देते, जो जिस हद तक मैंने इस कमीशन की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है वो मुझे बाउंड कर देते हैं, जिससे मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी। और दूसरा उसने ये भी कहा कि चूंकि ये लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया था, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है कि अपने जजेस की प्रोटेक्शन करे। और आज जो समाअत हुई उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटार्नी जनरल से कहा कि अटार्नी जनरल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को जमानतें दी, लेकिन आपने 3 MPO के तहत फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। आप बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप जहर ऐसे कर रहे हैं जैसे हो ही कुछ नहीं रहा। जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की पामाली हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती हो रही है कि हम लोगों को जमानतें देते हैं और आप 3 MPO के तहत फ़ौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप जहर ऐसे कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब हमें, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अब हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा और हमें सोच बदलनी होगी। और सबको उनके रिमार्क से यही लग रहा था कि ये जो लेटर है सबको पता है कहाँ से आया है और क्या है, लेकिन सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि अब हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, हम तो मजबूर हैं, हम वज़ीर आज़म को कैसे बुलाएं, जैसे इससे पहले कभी किसी वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया। चीफ यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर सिटिंग वज़ीर आज़म को नायल कर दिया गया, वज़ीर आज़मशिप से हटा दिया गया। और इसी तरह इमरान खान सिटिंग वज़ीर आज़म के लिए आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली। लेकिन अब आप बड़े परेशान हैं, हैरान हैं चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब कि हम वज़ीर आज़म को कैसे बुलाएं या कैसे इन्वेस्टिगेशन करें। और चीफ जस्टिस साहब ने आज इस केस की समाअत के आखिर में ये रिमार्क्स भी दिए कि ये केस बड़ा पेचीदा है और इसके लिए शायद हमें फुल कोर्ट बनानी पड़े, और कुछ जजेस आप चूँकि दूर हैं, छुट्टियों पर हैं, या लिहाजा हम ये केस 29 अप्रैल तक मुलतवी करते हैं। हालांकि ये बड़ा ही सीवियर किस्म का केस था और इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर कंटिन्यूअली इसकी समाअत होनी चाहिए थी और जल्द से जल्द 1-2 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर, विदिन 1 वीक इसका फैसला हो जाना चाहिए था। कमीशन को तो आपने कहा कि विदिन 10 डेज 7 डेज आप इसकी फाइनलाइज करें, लेकिन आप इसको 29 अप्रैल तक छोड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है।
اس کے بعد آج رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے جس جلد بازی میں جس انداز سے عمران خان کو سزائیں دی گئیں وہ ٹھیک نہیں تھی. اس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سزائیں برقرار نہیں رہ پائیں گی. جس جج کے پاس بھی یہ کیس گئے اگر اس جج نے انصاف سے کام لیا تو وہ عمران خان کو بری کر دے گا. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان ہے اور یقیناً یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان کے ایک عام بندے کو بھی پتہ ہے، ایک عام شخص کو بھی پتہ ہے کہ یہ سزائیں ساری جھوٹی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے اب یہ توشہ خانہ کیس کی سزا معطل ہو گئی، یہ سائفر کیس کی سزا بھی معطل ہو جائے گی اور عدت میں نکاح کیس تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن ججز نے یہ سزائیں دی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یقیناً انصاف تبھی قائم ہوگا جب ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور اس کے بعد جو آج سائفر کیس کی سماعت بھی تھی اور اس میں جسٹس میاں گل حسن نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ نے اتنے سکم چھوڑے ہیں اس کیس میں، ہم کیا کریں، ہم یہ اس کیس کو رکھ ہی نہیں سکتے، اس کو چلا ہی نہیں سکتے، یہ تو ختم ہے. اور یقیناً کل تک اس کی سماعت ملتوی ہو گیا اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ کل سائفر کیس کی سزا بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کو اس میں بعزت بری کر دیا جائے گا. اللہ حافظ.